सभी दोस्तों को मेरा राम राम। हम बात करते हैं सूर्य बुध शुक्र की युति। कहते हैं कि इस युति में राहु बिगड़ जाता है और शुक्र भी बर्बाद होता है। क्यों? क्योंकि सूर्य बुध का साथ देता है। बुध का काम है बढ़ावा देना किसी भी चीज को। सूर्य क्या है? अग्नि है। शुक्र क्या है? रुई है। तो अग्नि रुई पे जाएगी तो रुई जलेगी और बुध उसको क्या कर देगा? उसको बढ़ा देगा। तो इस तरह का कुछ तालमेल है सूर्य बुध शुक्र का है। तो इसमें कहते हैं कि तीसरे व्यक्ति की वजह से गृहस्थी खराब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यानी हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति जिसका प्रवेश हो जाए, जिंदगी में आ जाए, तो उससे गृहस्थी खराब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और विशेष तौर से 10वें घर में अगर ये युति बन जाए तो और ज़्यादा बन जाते हैं। तो लाल किताब में उपाय बताया जाता है कि तांबे के लोटे में हरे मूंग भर के उसके तांबे का ही ढक्कन लगा के और पीतल का टांका लगा के या कली का टांका लगा के या सोल्डिंग करके या उसको चिपका के उसको जल प्रवाह कर दिया जाए तो बुध जो मूंग है वो बुध को रिप्रेजेंट करते हैं। तांबा जो है वो सूर्य की धातु है और जल प्रवाह करने का मतलब है कि उसके अग्नि को हमने ठंडा कर दिया और शुक्र फ्री हो गया। तो ये बताया जाता है कि साल के साल करना चाहिए बुधवार के दिन है और उसके बाद शादी के बाद भी इसको करते रहना चाहिए तो गृहस्थी ठीक चलती है। चलो ये बात तो आ गई उपाय की। मेरी तरफ से तो अगर उपाय के तौर पे आप माने तो घर में एक पत्थर की आटा चक्की अगर रखते हैं तो आटा चक्की जो है वो मानी गई है। वो जो दो पार्ट होते हैं पत्थर की आटा चक्की के, एक बुध का होता है ऊपर का हिस्सा और नीचे का होता है वो शुक्र का हिस्सा होता है। तो इनके बीच में अगर गेहूं पिसते रहे, यानी हफ्ते में एक दो बार एक दो मुट्ठी गेहूं आप पीस के वो आटा अपने खाने के आटे में मिला के और उस आटे की रोटी अगर खाते हैं तो भी आपकी गृहस्थी ठीक रहेगी। क्यों? क्योंकि मतलब तो हमें सूर्य को शांत करने से है एक तरह से। तो सूर्य गेहूं जो होते हैं वो सूर्य के होते हैं और वो बुध और शुक्र के बीच में पिसे तो उसने शुक्र का रूप धारण कर लिया, यानी आटा बन गया। ये बात आ गई उपाय की। तो वो पत्थर की आटा चक्की अगर आप घर में रखेंगे उसको घुमाते रहेंगे तो गृहस्थी की चक्की जो है वो अच्छी चलती रहेगी। लेकिन बाद में हम बात करते हैं कि ये सूर्य बुध शुक्र तो पहले भी हुआ करते थे और आगे भी रहेंगे। युति पहले भी हुआ करती थी, आगे भी रहेगी। क्योंकि ये तीनों ग्रह एक घर आगे पीछे हो सकते हैं या साथ रह सकते हैं, इससे ज़्यादा इनकी दूरी नहीं हुआ करती है। इसका कारण क्या था? पहले क्या था? पहले झगड़े नहीं हुआ करते थे। अब एस्ट्रोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप हो गई है कि इसमें उपाय तो बता दिए जाते हैं, लेकिन अगर इसमें परहेज भी बता दिए जाएं, उसको ज़्यादा फॉलो कर लिया जाए तो शायद ये तकलीफ़ें हमारी काफ़ी हद तक दूर हो जाती हैं। उपाय से क्या होगा? उपाय तो हम करते हैं एक बार, दो बार, 10 बार, 20 बार, ज़्यादा से ज़्यादा सवा महीने कर लेते हैं। लेकिन परहेज़ हमारे लिए ज़िंदगी भर काम आते हैं। अब इसका पहले क्या हुआ करता था कि आदमी जो है वो मंगल और सूर्य का प्रतीक है। उसमें मंगल और सूर्य की ऊर्जा ज़्यादा होती है और औरत में शुक्र की ऊर्जा ज़्यादा होती है। तो पहले औरतें घूंघट रखा करती थी, यानी आदमी के सामने घूंघट करके और वो आया करती थी। तो बुध का पर्दा हुआ करता था। तो बुध का पर्दा बीच में, बुध का काम ही मध्यस्थता करना है, तो बुध का पर्दा बीच में आने की वजह से उनका दृष्टि संबंध नहीं होता था, तो ये चीज़ें क्रिएट नहीं होती थी। न राहु बिगड़ता था, न कोई सूर्य शुक्र की लड़ाई होती थी, क्योंकि वो आमने सामने होते ही नहीं थे इतने। उसके बाद एक घूंघट प्रथा चली गई। फिर एक ज़माना आया कि यहाँ सर तक औरतें पल्लू रखा करती थी। वो पल्लू भी गायब हो गया। बहुत सी औरतों को तो मैं देखता हूँ मंदिरों में खुले बाल लेके, भीगे हुए बाल सुखाते हुए खुले बाल लेके, और वो मंदिरों में जल चढ़ाना, पूजा करना, वो पूजा किसी काम की नहीं है।
वो पूजा किसी काम की नहीं है, क्योंकि आप वहाँ बृहस्पति का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं और पापी ग्रह को पहले शो कर रहे हैं, यानी शनि के बाल आप पहले दिखा रहे हैं। कायदा तो आदमी का भी यही कहता है कि उसको सर ढक के मंदिर में जाना चाहिए। इस चीज़ में हम अकेली औरतों को दोष नहीं दे सकते, लेकिन ठीक है, वक्त के साथ मान्यताएं भी बदलती हैं। तो आजकल वो चुन्नी भी सर पे नहीं रखती हैं। तो चुन्नी न रखने की वजह से उनका क्या होता है कि ये जो बाल होते हैं, ये शनि के होते हैं, और इस पे जैसे ही सूर्य की धूप पड़ती है, सूर्य और शनि का संबंध बनता है और राहु जो है वो विकृत हो जाता है। राहु विकृत होने की वजह से, और राहु का साथ कौन देता है? बुध देता है। तो यानी विचारों का तालमेल पति पत्नी का बिल्कुल बिगड़ जाता है। ये कारण बनता है। वेस्टर्न कल्चर को जितना हम फॉलो करते जा रहे हैं, उतना ही हम अपनी परंपराओं को भूलते जा रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को हम फॉलो करते जा रहे हैं, और ये हमारे आड़े आ रही हैं। आज हमें इतने उपाय करने की ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन पहले नहीं हुआ करती थी। इतने कोई जानता ही नहीं था। आज से 40-50 साल पहले ठीक है, कोई व्यापारी वर्ग हुआ करता था जो शहरों में रहते थे, उद्योगपति हुआ करते थे जो गिने चुने, वो मानते थे, लेकिन बाकी तो कोई जानता ही नहीं था कि वास्तु क्या है, ज्योतिष क्या है। वो तो सिर्फ शादी ब्याह के मुहूर्त पूछ लिया करते थे, जन्म का नाम का मुहूर्त पूछ लिया करते थे, और इसके साथ ही कोई गृह प्रवेश का मुहूर्त होता वो पूछ लिया करते थे। इसके अलावा कहाँ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं पूछा जाता था। क्यों? क्योंकि वो पच परहेज के साथ चलते थे, परंपराओं का निर्वाह करते थे। तो ये चीज़ें अगर मान लो यहाँ कह दिया जाए कि सर ढक के रखने वाली बात है, तो औरत को हमेशा धूप में कम से कम घूंघट ना करें, पल्लू घर में ना रखें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धूप में चुन्नी जरूर रखनी चाहिए, ताकि दोनों के बीच में बुध का पर्दा रहेगा तो इनका संबंध नहीं बनेगा। अब ये बात आदमी पे भी लागू करते हैं भाई, बहुत सी माताएं और बहनें ऑब्जेक्शन उठा सकती हैं, लेकिन समानता का अधिकार है। ये मानव ने एक दूसरे को समानता का अधिकार दिया है कि आदमी और औरत का बराबर का अधिकार है, लेकिन जो विधाता ने असमानता बनाई है उसको हम कभी भी नकार नहीं सकते, ये कड़वा सत्य है। तो आदमी क्या है? आदमी तो मंगल है। अब मंगल तो शनि पे वैसे भी भारी पड़ता है, तो इसलिए अगर उसके सर पे धूप पड़ भी जाती है तो उसको इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन औरत शुक्र है, जैसे ही शनि और सूर्य का संबंध बनता है, तो लाल किताब कहती है कि सूर्य और शुक्र मिलते ही सूर्य और शनि का जैसे ही मिलन होगा तो शुक्र बर्बाद होगा। तो उपाय से ज्यादा, चलो हम उपाय तो आप तांबे के लोटे में हरे मूंग भर के जल प्रवाह कर सकते हैं, बुधवार के बुधवार कर सकते हैं, 27 बुधवार कर सकते हैं, 43 बुधवार कर सकते हैं, आटा चक्की रखते हैं तो इससे भी बहुत फायदे मिलेंगे, बल्कि वो तांबे के लोटे वाले से ज़्यादा फायदे मिलेंगे। लेकिन अगर आप परहेज रखेंगे तो जिंदगी में कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। पहले क्या हुआ करता था? पहले 3 तरह के काम थे। खेती बाड़ी थी, बिजनेस था, और अपने नौकरी थी। तो खेती बाड़ी वाले सुबह सुबह जल्दी उठ के अपने खेतों में चले जाया करते थे, जो भी आदमी थे, औरतें घर संभालती थी, और जो ऑफिशियल लोग थे, नौकरी वाले, वो सुबह जल्दी अपने ऑफिस चला जाया करते थे, और व्यापारी अपनी दुकानों पे चले जाया करते थे। उनका आवागमन होता था शनि के पहरे में, यानी सूर्यास्त के बाद, और शनि शुक्र का मित्र है, तो उस टाइम शुक्र बली हो जाता था, यानी उस टाइम औरत का बल बढ़ जाता था। तो शनि के पहरे में अगर वो सामने रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सूर्य के पहरे में रहे तो ज़्यादा दिक्कत है। तो आजकल क्या है कि सैकड़ों हज़ारों बिजनेस आ गए, वो भी ऑनलाइन आ गए। तो घर बैठे बैठे क्या करें, बार बार आमना सामना तो होगा ही। आमना सामना होगा तो अगर ये युतियाँ बनती हैं, मान लो सूर्य शुक्र की युति है, मान लो सूर्य बुध शुक्र की युति है, तो वैचारिक मतभेद आना लाजमी है। और वैसे भी कहते हैं कि इकट्ठे बर्तन भी रहें तो वो भी एक दूसरे से टकराए बिना नहीं रहते, तो हम तो इंसान हैं। तो इसमें आदमी को चाहिए कि वो
सूर्योदय के से लेके सूर्यास्त के बीच में वो कहीं भी बाहर अपने काम से रहते हैं तो वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करें जो दोपहर का जो टाइम होता है जिसमें सूर्य बिल्कुल प्रकाष्ठा पे होता है, पूरब से दक्षिण से लेके और पश्चिम तक आता है, उस टाइम तक यानी 2-3 घंटे के लिए आप अगर बाहर रहते हैं और ज़्यादा आमना सामना नहीं होता है तो भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ हमें थोड़ा सा अपनी पुरानी परंपराओं का निर्वाह करें। थोड़ा सा देखो, जो ये कपड़े लत्ते ये औरत का बहुत बड़ा गहना माना गया है। तो अगर थोड़ा सा पल्लू धूप में वो सर पे रखती हैं और इतने से ही भला होता है और आपको फायदा होता है। यहाँ ये न सोचें कि औरत को ही परहेज बताए गए हैं, आदमी को भी बताया गया है कि वो दिन में घर पे न रह के बाहर चले जाएं तो उनको फायदा होगा। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखें, अगर आप लोग चलते हैं तो आपको 100% फायदा होगा। जिन लोगों के ये युति है और जिन लोगों के आम तौर पे भी जिन लोगों के घर में क्लेश ज़्यादा रहता है, पति पत्नी की लड़ाई ज़्यादा होती है, वो आजमा के देख लें, आटा चक्की रख के देख लें और एक घर से बाहर सूर्य के टाइम में घर से बाहर रह के देख लें, आमने सामने ना रहें। इससे ही आपको 15 से 20 दिन में फ़र्क नज़र आ जाएगा। तो आप भी ये उपाय करके देखें, आपको लाभ ज़रूर होगा। नमस्कार, धन्यवाद।